जय श्री हरि। नमो नमः। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार छंद निर्धारित किए गए हैं। उन छंदों के लक्षण और उदाहरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथमः छन्दः अनुष्टुप् छन्दः। प्रत्येकस्मिन् चरणे अष्टवर्णाः भवन्ति। चत्वारः चरणाः प्रत्येकस्मिन् छन्दसि भवन्ति। आहत्य 32 वर्णाः अनुष्टुप् छन्दसि भवन्ति। 32 अक्षर इसमें होते हैं। 8 अक्षर प्रत्येक चरण में होते हैं। 4 चरण होते हैं। इसका लक्षण है श्लोके षष्ठं गुरुर्गेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। इसमें विशेष रूप से ध्यातव्य बात है कि 5वां अक्षर प्रत्येक चरण में लघु होता है। 6ठा अक्षर प्रत्येक चरण में गुरु होता है। 7वां अक्षर दूसरे और चौथे चरण में ह्रस्व होता है। पहले और तीसरे में दीर्घ होता है। इसका उदाहरण कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक और उदाहरण दिया जा रहा है, बहुत सरल है। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। दूसरा छंद है इंद्रवज्रा। इसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और चारों चरणों के मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। द्वितीय इंद्रवज्रा छंद है। प्रत्येकस्मिन् चरणे 11 वर्णाः भवन्ति। आहत्य 44 वर्णाः भवन्ति। एतस्य लक्षणमस्ति स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः। इंद्रवज्रा कब होगा? जब आरंभ के 2 तगण हो, तीसरा जगण होगा और 2 गुरु होंगे। उदाहरण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। तृतीयः छन्दः उपेन्द्रवज्रा। अस्मिन् छन्दसि अपि 11 वर्णाः प्रत्येक चरणे भवन्ति। आहत्य 44 अक्षराणि वर्णाः वा भवन्ति। एतस्य लक्षणं दीयते उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ। उपेन्द्रवज्रा छंद जहाँ होता है वहाँ पर प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण क्रमशः होते हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। एतस्य उदाहरणम् एवमस्ति त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। चतुर्थः छन्दः उपजातिः। अस्मिन्नपि 44 वर्णाः भवन्ति। इन्द्रवज्रायाः उपेन्द्रवज्रायाश्च मेलनेन उपजातिः भवति। एतस्य लक्षणम् एवं दीयते अनन्तरोदिरितलक्ष्म्यभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः इत्थं किलान्या स्वपि मिश्रिताशु स्मरन्ति जाति स्विदमेव नाम। एतस्य उदाहरणम् अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाय स्थितः पृथिव्या
एवं मानदंडः। इसमें पहले चरण में इंद्र वज्रा, दूसरे चरण में उपेंद्र वज्रा, तीसरे में इंद्र वज्रा, चौथे में उपेंद्र वज्रा, इस प्रकार उपजाति छंद यह हुआ। पंचमः छंदः, पंचमं छंदः वसंत तिलका। प्रत्येक चरणे 14 वर्णाः भवन्ति, आहत्य 56 वर्णाः भवन्ति। एतस्य लक्षणम् एवं दीयते। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। एतस्मिन् छन्दसि क्रमशः तगणः, भगणः, जगणः, जगणः, अन्ते च गुरुद्वयं भवति। उदाहरणम् एवम् अस्ति। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। षष्ठं छन्दः द्रुतविलम्बितम्। प्रत्येक चरणे 12 वर्णाः भवन्ति, आहत्य 48 वर्णाः भवन्ति। एतस्य लक्षणम् एवमस्ति। द्रुतविलम्बितमाहनभौ भरौ क्रमशः नगणः, भगणः, भगणः, रगणश्च भवन्ति। उदाहरणम् एवमस्ति। इतरपापफलानि यदृच्छया वितरतानि सहे चतुरानन अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं शिरसि मालिख मालिख मालिख। शिखरिणी छन्दः। अत्र 17 वर्णाः प्रत्येक चरणे भवन्ति, आहत्य 68 वर्णाः भवन्ति। 17 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं, 68 वर्ण पूरे छंद में होते हैं। लक्षणम एवं अस्ति। रसैरोत्रैश्चिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। अत्र क्रमशः यगणः, मगणः, नगणः, सगणः, भगणः, लघु गुरुश्च एवं भवन्ति। उदाहरणमस्ति। भवः शरवो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महास् तथा भीमेशाना द्वितीयदभिधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणीत नमस्योऽस्मि भवते। अत्र रसैहि अर्थात छठे वर्ण पे यति होती है, रुद्रैहि अर्थात 11 वर्ण पे यति होती है। अष्टमं छन्दः मंदाक्रांता। 17 वर्णाः प्रत्येक चरणे भवन्ति, आहत्य 68 वर्णाः भवन्ति। 17 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं, कुल मिला के 68 वर्ण होते हैं। एतस्य लक्षणम् मंदाक्रांतां बुधिरसनगैर्मोभनौ तौ गयुग्मम्। क्रमशः मगणः, भगणः, नगणः, तगणः, तगणः, अन्ते च गुरुद्वयं भवति। 4, 6 और 7 पे इसमें यति होती है। अम्बुधि सागर 4 हैं, रस 6 हैं और नग पर्वत 7 हैं। एतस्य उदाहरणम् एवमस्ति। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शार्दूल विक्रीडितं छन्दः।
प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, कुल मिला के 76 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरणे 19 वर्णाः भवन्ति, आहत्य 6सप्ततिः वर्णाः भवन्ति। एतस्य लक्षणम् सूर्यास्वैर्यदिमस्सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितं मगणः सगणः जगणः सगणः तगणः तगणः गुरुश्च एवं गण स्वरूपम अस्ति। यति ही 12वें अक्षर पे और फिर 7वें अक्षर पे। उदाहरण में अस्ति या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिणी छंदः प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, कुल मिला के 68 वर्ण होते हैं। लक्षणम अस्ति न समरसलागः षड्वेदैर्हयैर्हरिणी मता। गण स्वरूपम नगणः सगणः मगणः रगणः सगणः लघु गुरुश्च। यति छठे चौथे और 7वें पर होती है, छठे 10वें और अंतिम 17वें पर होती है। षड मतलब 6, वेद मतलब 4 और हय मतलब 7 घोड़े। एतस्य उदाहरणमेवम् अस्ति बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतम से तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्वोदरिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्यै शिवाय नमो नमः। एकादश कक्षा के लिए मालिनी छंद का लक्षण। मालिनी छंदसी 15 वर्णाः प्रत्येक चरणे भवन्ति, आहत्य 60 वर्णाः भवन्ति। 15 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं, कुल 60 वर्ण होते हैं। एतस्य लक्षणम् ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः नगण नगण मगण यगण यगण क्रमशः 5 गणाः भवन्ति और 15 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। उदाहरणम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कक्षा 11 के पाठ्यक्रम के अनुसार अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति और मालिनी ये 5 छंदों के लक्षण और उदाहरण पूछे जाते हैं। बाकी शेष जो छंद के लक्षण और उदाहरण हैं उनमें से केवल मालिनी छंद कक्षा 12 के लिए नहीं है, शेष सभी कक्षा 12 के लिए हैं। धन्यवाद।